हेलो 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 गाइस, बहुत दिन के बाद फिर से नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मजा आ रहा है बुआ? अच्छा लग रहा है। बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। वैच कर दीजिएगा। बच्चा बोल रहा है लाइक मी। अरे थैंक यू। तो नए पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं भैया बहुत पापड़ बेलना पड़ा, बहुत ही बिजी रहने वाले इंसान हैं। तो बहुत दिन के बाद समय निकाले हैं वो हमारे पॉडकास्ट के लिए। तो आज उन्हीं का पॉडकास्ट है और हम एक फ़िल्म बनाए जिसका नाम है लीथल। भैया उस फिल्म को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। अगर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा बैंक अकाउंट का डिटेल्स दिया हुआ है, जाकर भाई जो भी सहयोग कर पाओ कर दो, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस बनाते बनाते आपका भाई शील जो है फिल्म बनाने लगा है। गर्मी बहुत है ना, तो धूप भी उतना ही तेज़ी में लगेगा। तो इसी चिलचिलाती धूप में चलते हैं पॉडकास्ट करने के लिए सत्येंद्र सर के यहाँ पे, मिलते हैं फिर। तो लो भाई पहुँच गए अपने गेस्ट के यहाँ पे। हमारे गेस्ट आज के हैं सत्येंद्र सर, उन्हीं के घर पे पहुँचे हैं। लिफ्ट ऊपर चला गया इतना समय ने भागते सीढ़ी से आ जाओ। तो अब बहुत दिन हो गए पॉडकास्ट को, मतलब लाइव है। अभी तक लगातार 4 पॉडकास्ट कर चुके थे। तो भैया क्या सीन है कि अब सर भी बहुत बिजी चल रहे थे, तो सर से समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो उस बीच में सर ने हमें टाइम दिया है, तो थैंक यू सो मच सर। और हम सर के साथ आज पॉडकास्ट करेंगे। शॉर्ट इंटरव्यू होगा, टॉक शो है, बहुत मज़ा आएगा। हमारे साथ कैमरा पर प्रणव है हमें साथ देने के लिए आज। और अरे कौन सा बोले थे, डी बोले थे ना, ऊपर में हंसी है ये वाला तो बढ़िया है। सर को कॉल तो कर दिए थे, देखो लिफ्ट अभी तक नहीं आया। बहुत भाई घुटनों में भी जान बाकी है। चश्मा प्रणाम सर। स्वागत है। डोरबेल सर भगवान का भजन लगाया आपने। हाँ। एक बार तो मेहमान भी तो भगवान ही होते हैं। अरे सर मेरा नाम शील है। इस पॉडकास्ट जैसे कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम को शुरू करने की वजह उन सभी कलाकारों से रूबरू करवाना है जिनके जीवन से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों सीरियस हो गए? अच्छा है, ऐ बच्चा लोग बजाओ ताले। हमारे याद थे हम एना न कह सकै छी सब। बिल्कुल अहीं के घर छे सर, हम अहीं के ठाम एलौन सर। हम एना कह सकै छी ना? हाँ, अहाँ के जे मन होय सर। अहाँ वेज छी कि नॉन वेज? नॉन वेज। हाँ मतलब ओमनीवोरस छै, दुनू खाइ छै? हाँ दुनू खाइ छी, लेकिन कनि एखन किछु तबियत मोन नहीं ठीक है, तो अहाँ के डॉक्टर सब कनि परहेज कहलक है जे कम से कम खाओ। माछ खाओ, मटन परहेज करो। सर अहाँ से समय निकाल पाना है ना बहुत मुश्किल काम हो छै। अहाँ व्यस्त एते रहै छियै। नहीं तैयो नीक लगैए हमरा अहाँ सब संगे। देखै छी कोनो नाटके शुरू होइ छै तऽ पटसँ जे छै से भैया कीजिएगा तऽ अहाँ सर कीजिएगा, एको बेर नहीं कहै छियै, कनिको संभावना रहै छै काज करैके। सर अभी आपके दरवाजे पे जब आए, एंट्री किए, तो हनुमान जी का फोटो लगा हुआ है बाहर में, चिपका हुआ है दरवाजे पे, गेट पे लगा हुआ है। अंदर आए तो देखे सरस्वती जी का फोटो यहाँ लगा है, माता जी का, कृष्ण जी का यहाँ पे लगा हुआ है इस फ्रेम में। तो हर दीवार पर भगवान का है। तो आप स्पिरिचुअल हैं या मतलब बस ये दिखावा के लिए बहुत लोग लगाते हैं घर में? नहीं, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं पूजा पाठ नियमित करता हूँ। और धर्म का जो मर्म है ना, उसको मैं अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ। धर्म का मर्म है कि मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं चाहना। तो मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि ये करूँ। और मेरे धर्म के अलावे अगर कोई दूसरे धर्म के मानने वाले हैं तो मैं उनका भी समान रूप से आदर करता हूँ। तो आप कट्टर नहीं है? कट्टर नहीं है, कट्टरता नहीं है। देखिए वैसे भी कहा गया धर्म की क्या परिभाषा, तो धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। तो कोई आदमी बुरा चीज़ धारण करेगा, आप फटा हुआ शर्ट पहनना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी तरह अच्छी बातों को ही धारण किया जाएगा। तो अच्छी बात में क्या है कि हमारी जो संस्कृति है भारत की, उसमें सबों का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, ये अवधारणा है। तो इस अवधारणा को मैं धर्म का समझता हूँ कि आधारभूत वही है। तो मैं उसको मैं संत नहीं हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं योगी नहीं हूँ, मैं एक गृहस्थ हूँ। तो मैंने जितनी दूर तक ये हो सकता है उतना मैं प्रयास करता हूँ। कहीं सत्संग चल रहा है क्या? नहीं सत्संग नहीं चल सर नहीं, अगर आप सर ऐसे ड्रामा डिवीजन पर ऐसे कम प्रवचन दे, लोग जमा होकर सुनेंगे। मैं बिल्कुल आम आदमी हूँ, गृहस्थ हूँ, पारिवारिक। आम आदमी, आप आम आदमी वाले आम आदमी हैं या फिर आप झाड़ू वाले आम आदमी हैं? नहीं, मैं तो किसी कोई राजनीतिक दल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरा जोन नहीं है। मेरा जोन आर्ट है, मेरा जोन कला है। मैं लिखना, पढ़ना, नाटक, सिनेमा, इसका आदमी हूँ। मैं उस तरह का मैं हो ही नहीं सकता हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल के प्रति ये हूँ। तो कुछ राजनीतिक दल वाले मुझे अप्रोच भी किए थे, जो आप ये बन जाइए, मैं ये पद देता हूँ। बीजेपी वाले? नहीं, अब मैं ये नहीं कहूँगा, बीजेपी वाले नहीं। लेकिन मैं उसमें नहीं विश्वास करता हूँ। मेरा यह जोन ही नहीं है, मुझे मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ। तो वो गलत काम मेरा ज़मीर ही मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो जो चीज़ मुझे अलाउ नहीं करेगा उस क्षेत्र में मैं क्यों जाऊँ। सर आप एक्टर हैं, हाँ, आप राइटर हैं, आप सर टीचर हैं, और आप रेडियो में भी काम करते हैं। सर इस फील्ड में आप कैसे आए? देखिए, सबसे पहले मैं जब अपना अध्ययन समाप्त किया तो सबसे पहले मुझे 2 वक्त की रोटी की फिक्र हुई। तो इसके लिए मैंने कंपटीशन दिया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जल्दी सफल होता चला गया। तो मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इलाहाबाद की परीक्षा में मैं बैठा, उसमें मैं सफल हुआ। मेरी नौकरी आकाशवाणी दरभंगा में हुई। अच्छा, रेडियो? हाँ, रेडियो में मैं स्थायी पद पर था। तो लेकिन वो मेरा क्षेत्र नहीं था, मेरा क्षेत्र था अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन। पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ, इसका मैं, जबकि वो मेरा जोन नहीं है, वो उसमें मुझे मन नहीं लगा। सर रेडियो में आप क्या करते थे? रेडियो में वही करते थे कि मैं अकाउंट सेक्शन में था और एडमिनिस्ट्रेशन में देखता था। तो जो प्रोग्राम हुआ उन लोगों का पेमेंट कैसे होगा, या और सब प्रमोशन, ये सब ट्रांसफ़र, ये सब मैंने सारा कुछ जो होता है ना इस्टेब्लिशमेंट का, वो मैं देखता था। और लेकिन उसके बाद मैं जल्दी ये सब काम निपटा के मैं चला जाता था स्टूडियो। मन तो वहाँ टंगा रहता था। स्टूडियो में कभी ड्रामा का रिहर्सल हो रहा है, कभी कोई कंपेयर, कभी कोई अनाउंसर बढ़िया से बोल रहा है। कंपेयर क्या होता है सर? कंपेयर होता है जो एक खास प्रोग्राम का एंकरिंग करते हैं। अच्छा। और अनाउंसर होता है पूरे उस सेशन का अनाउंसमेंट करते हैं। मतलब जो अनाउंसमेंट, जो एंकर होता है वो पूरे प्रोग्राम को होस्ट करता है? नहीं, जो अनाउंसर होते हैं वो पूरे प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। अच्छा। और किसी खास, जैसे वुमेन्स प्रोग्राम है, यूथ प्रोग्राम है, तो इस तरह का जो चिल्ड्रन प्रोग्राम है उसको जो कंपेयरिंग करेगा, उसको जो रोचक रूप से कहेगा। एक आप ये समझ लीजिए ना, कोई मंच है, उस मंच में आप एंकरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि अब हम शील बाबू को आमंत्रित करते हैं मिमिक्री के लिए या इस बात पर अपनी बात रखने के लिए। तो उसमें कुछ नाटकीयता नहीं होती है, लेकिन अगर आप कंपेयरिंग करेंगे तो उसमें आपको नाटकीयता होगी, आपकी आवाज़ में आरोह अवरोह ज़्यादा होगा। तो ये होता है कंपेयरिंग। अच्छा सर, थैंक यू बताने के लिए, पता नहीं था हमको। शॉर्ट में बताया। हाँ नहीं, लेकिन सर डिटेल बात है सर ये। और टीचिंग में फिर आपका कैसा रहा रुझान? उसके बाद एक्टिंग में? हाँ, उसके बाद मैं नाटक देखता था। मुझे लगता था कि मैं ये काम ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इस तरह की आवाज़ का मतलब मॉड्यूलेशन मैं भी कर सकता हूँ। मैं प्रैक्टिस भी करता था घर में, इच्छा तो थी करने की। उसके बाद मुझे छोटा छोटा रोल रेडियो नाटक में मिलने लगा। रेडियो में ड्रामा होता है? नाटक रेडियो में ड्रामा। अच्छा, वॉइस वाला ही हो ना? वॉइस में, उसमें मैं उसकी परीक्षा होती है, ऑडिशन होता है। तो उस ऑडिशन में मैं जो हूँ सो पास कर गया। जाते कैसे इसमें सर? उसमें उसके लिए वैकेंसी आती है कि आप ऑडिशन के लिए आप फॉर्म भरिए। तो उसके लिए मैं भी फॉर्म भरा। तो स्टाफ भी भर सकते हैं, बल्कि स्टाफ को पेमेंट नहीं मिलता था उस समय में। जैसे आप जाते हैं रेडियो में ड्रामा करने तो आपको पेमेंट मिलता है, लेकिन मैं चूँकि वहाँ का एम्प्लॉय था तो काम ही करते हो। हाँ, तो मुझे पैसा नहीं मिलता था। लेकिन मुझे पैसा चाहिए भी नहीं था, मुझे तो अपनी आवाज़ रेडियो पर सुनना था। वैसे मैं आकाशवाणी में आने से पहले कविता पाठ में रेडियो में आता था, लेकिन मेरा क्षेत्र ड्रामा था।
तो उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं आपका मैं ड्रामा में छोटा छोटा रोल, कभी चनाचूर वाले का रोल, कभी रिक्शा वाले का रोल, कभी नौकर का रोल, इस तरह का मुझे छोटा छोटा रोल 2-3 मिलने लगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करने लगा। मैं अपना मॉड्यूलेशन वगैरह देखने लगा, मैं किस जोन में अपनी आवाज़ दे सकता हूँ। उसका धीरे धीरे उसके बाद फिर अपग्रेडेशन के लिए निकला। मैं बी ग्रेड में सेलेक्ट हुआ आवाज़ वॉइस को। उसके बाद बी हाई के लिए मैंने ऑडिशन दिया, बी हाई के लिए। और आपको मतलब बी हाई उसका ग्रेडिंग होता है आवाज़ की, बी प्लस। हाँ, बी हाई मैं आवाज़ होता है ना बी ग्रेड, बी हाई, ए ग्रेड, ए प्लस। इन सब में सर क्या अंतर है? मतलब माने उसका आपका पेमेंट का अंतर है, आपकी क्वालिटी का अंतर है। हाँ, और आकाशवाणी दरभंगा को ये सौभाग्य था कि यहाँ 2 ए ग्रेड आर्टिस्ट थे म्यूजिक के। अच्छा। पद्मश्री शारदा सिन्हा और एक रामाशीष पाठक। हाँ, तो ये 2 आर्टिस्ट थे इस रेडियो स्टेशन में। तो मैं बी ग्रेड में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर निकला 3-4 साल के बाद बी हाई के लिए, जो अगर आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बी ग्रेड में रहिएगा। मैं हिंदी मैथिली दोनों में भरा और मेरा सिलेक्शन दोनों में बी हाई में हुआ। तो आज मैं आकाशवाणी दरभंगा का बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। अभी भी आप हैं? हाँ, अभी भी हैं, अभी भी जाते हैं ड्रामा करने। पेमेंट मिलता होगा? हाँ, अब तो पेमेंट मिलता है और बढ़िया मिलता है। कान में कह दीजिए कितना मिलता है? कान में नहीं कहने वाली बात है ये, लेकिन मैं इसका इनकम टैक्स देता हूँ। ओह, फिर सही है। हाँ, छुपाता नहीं हूँ। अच्छा सर, फिर आप राइटर बने इसके? हाँ, राइटर तो मैं 8वां में ही, एक वाकया है आपको अच्छा लगेगा कि 8वां में मैंने एक कविता लिखी। हाँ। कविता लिखी नहीं बल्कि 3-4 कविताओं का मैंने कॉपी पेस्ट भी किया। अच्छा। कुछ बदल के अपना ये, उसको मैंने एक सरकारी पत्रिका में भेज। खुद की लिखी हुई कविता? हाँ, खुद की लिखी हुई और कहीं हायर की हुई कुछ शब्दों को लेकर, और उसको मैंने भेज दिया आपको एक सरकारी पत्रिका में। वो सरकारी पत्रिका में भेजा, सरकारी पत्रिका पैसा देता है। तो मुझे लगा कि अरे तो मैं बहुत बड़ा राइटर बन जाऊंगा कि पहली कविता मैं भेजूंगा और वो सरकारी पत्रिका में छप जाएगी, मेरे पास चेक आएगा। मैं तो गदगद। लेकिन वो क्या हुआ कि वो सरकारी पत्रिका भारत से सरकार के सेवार्थ करके इतना बड़ा लिफाफा खाकी रंग का होता था उस समय में, उसमें मेरी रचना वापस आ गई। उसके साथ सखेद है कि मैं इसका प्रकाशन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अति सहयोग के लिए धन्यवाद, ऐसे कर। और मैं उस समय में स्कूल में 9th या 10th का मेरा मैट्रिक का बोर्ड था। पिताजी के हाथ में वो चिट्ठी लगी, पिताजी फाड़े, देखे, उसके बाद आए घर तो मुझे कूट दिया। अरे कुटाई लगा। हाँ, और लगा कि कभी बनोगे, भूखे मर जाओगे, कौन कविता से कौन जीता है, ये करना बहुत सारा ये करके। तो पापा का मन था कि आप जॉब को वगैरह? हाँ, मुझे मेरे पिताजी, चूँकि मेरे पिताजी खुद बहुत रहे हैं संघर्ष में, तो वो जो है ना, तो मेरी इच्छा, उनकी इच्छा थी कि कहीं तुम जॉब कर लो, या अगर किसी अदर क्षेत्र में ही जाना है तो ऐसे क्षेत्र में जाओ जहाँ घर का खर्च निकल सके। वो अपने लिए नहीं कहते थे, वो मेरे लिए कहते थे कि तुम्हारा जीवन क्या होगा। वो सही थे अपने जगह। हाँ, सही थे। उसके बाद मैंने छोड़ा, कविता लिखता था, मैं कॉपी में रखता था, कहीं भेजता नहीं था। और उसके बाद ये हो गया, क्या कहते हैं, फिर अपना पढ़ाई लिखाई ये, और पढ़ाई लिखाई में भी मैं ठीक ठाक था, ठीक ठाक नहीं बढ़िया था। उसके बाद मैं जब रेडियो में आया तो रेडियो में मेरा स्थायी जॉब हो गया। हालांकि रेडियो की जॉब से मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरा पद उस तरह का नहीं था, मैं आगे जाना चाहता था। ठीक है, लेकिन ठीक है। और वो जोन भी मेरा अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। मैं मैंने बिहार लेवल का, मैं अपने क्षेत्र में आकाशवाणी दूरदर्शन का बहुत मैंने रिनाउंड एम्प्लॉय था। हाँ, कहीं कोई दिक्कत होती थी किसी को तो मुझे फ़ोन से संपर्क करते थे, लेकिन फिर भी मुझे मन नहीं लगता था उसमें। मुझे मन लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं, क्रिएटिव करूं, ये करूं। तो कविताएं वगैरह लिखता था, पत्र पत्रिका में छपती थी। तो 2007 का वो वर्ष था, उसमें मेरी पहली किताब आई थी। उसकी तो अब प्रति नहीं बची है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। उसके बाद फिर एक लंबा अंतराल हुआ। इस बीच में मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, रेडियो से मैं शिफ्ट किया शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर, और बीपीएससी ने ये किया, वैकेंसी निकाली। तब तक मैं नेट और पीएचडी कर चुका था, तो मैं अप्लाई किया और संयोग बस आप लोगों की शुभकामना से मुझे हो गया। तो उसके बाद तो मैं इसमें आ गया। उसके बाद 2018 में मेरी एक कविता संग्रह आई किताब। हाँ, 2019 में मेरी एक लघु कथा संग्रह आई। तो ये तीसरा किताब था मेरा। और अभी 2022 में
साहित्य अकादमी नई दिल्ली जो है भारत सरकार की संस्था, वो एक गुजराती उपन्यास का ट्रांसलेशन मैथिली में करने के लिए मुझे दिया था, तो मैंने उसको किया, तो वो अभी प्रकाशित हुई है। अच्छा। तो मैं ये तीनों किताब आपको दिखा सकता हूँ। यस सर, हाँ हाँ, दिखाइए फिर। सुमित लाइए तो मेरी तीनों किताब, वो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि और पहले वाले तो बहुत, अब 2-3 प्रति बचा होगा कहीं, तो सर आप खा सकते हैं। हाँ आप तो उपवास में है ना? हाँ ठीक, हाँ देखिए यही मेरी ये 2018 में छपी थी, स्वप्न में इंद्रधनुष, ये कविता संग्रह है, मैथिली कविता संग्रह। डॉक्टर आपने डॉक्टरेट किया हुआ है? हाँ वो तो मैंने रेडियो में ही कर लिया था। PhD? हाँ PhD और नेट दोनों मैंने। सर हम अभी देख रहे हैं डॉक्टर और आगे मेरा, और मेरा PhD का क्या सब्जेक्ट है पता है? क्या? महेंद्र मलंगिया के नाटक, यानी कि PhD भी मैंने किया नाटक में। नाटक से PhD? हाँ क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अभी हम देखे सर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार थे, इससे पहले सत्येंद्र सर ऐसे ही सब बुलाते ऐसे ही तो। इस आप कहीं लिखे भी नहीं है सोशल मीडिया पे भी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा। हाँ आपने लिखा है फेसबुक पे कहीं पे? डॉक्टर नहीं होगा। आपने नहीं लिखा है? नहीं। हाँ। मैं तो नाम भी 2 रखता हूँ। हाँ। हाँ राइटिंग के लिए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, और फिल्म वगैरह के लिए केवल सत्येंद्र झा। सर बढ़िया। अंगना में जीवन मतलब मैथिली में लिखा? हाँ मैथिली में, वैसे ही मैंने हिंदी में भी मैं लगभग जितनी मैंने प्रतिष्ठित पत्रिका है, चाहे हंस हो, पाखी हो, कादम्बनी हो, जनसत्ता हो, प्रभात खबर हो, नवभारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, उस सारी मैंने इन सारी पत्र पत्रिकाओं में मेरी छपी है। सर इन दोनों किताब से ना सर इसका कवर ज़्यादा बढ़िया है। हाँ ये कवर मेरी बेटी ने बनाया है। ये? हाँ मिनी? हाँ मिनी उसने बनाया, उसका नाम भी उस है अंदर में। इसमें है ना? हाँ क्योंकि वो डिजाइनिंग कर रही है। हाँ तो इसीलिए। अभी कहाँ पढ़ रही है वो? अभी वो बनस्थली में पढ़ रही है अब। हाँ अभी लास्ट उसका ये है, इंटर्नशिप चल रहा है। अब आते हैं सर टीचिंग फील्ड में आपका। हाँ। वो कैसे शुरू हुआ? टीचिंग फील्ड में वही BPSC से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं सबसे पहले मेरा पोस्टिंग हुआ आपको इंदौर में, जो मोहद्दीन नगर में है, समस्तीपुर में। तो मैं वहाँ जाता था, बच्चे लोग आते थे, मैं नए से आया है, लेकिन उधर वैसा माहौल नहीं था। विद्यार्थी तो काफ़ी थे, लेकिन वो क्लास वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, नहीं आते थे। उसके बाद मेरा कुछ। क्या आप सर पढ़ाते नहीं थे अच्छे बच्चों को? नहीं, मैं तो बच्चों को खोज कर पढ़ाता हूँ। और आपको शायद मतलब ये जानकर खुशी होगी कि मैं जिस कॉलेज में हूँ, अगर कोई दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट भी आ जाते हैं नेट की तैयारी के लिए या, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप आओ, ये आवश्यक नहीं कि आप मेरे ही कॉलेज के विद्यार्थी हो, आप दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी भी हो तो आओ हमसे पढ़ो, क्योंकि ज्ञान किसी कॉलेज की सीमाओं में बंधा हुआ थोड़े है। ज्ञान तो कोई कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। और मैं जब विद्यार्थियों के बीच होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, सबसे अधिक खुशी होती है। बाकी कोई काम दूसरी अलग बात है। और आप तो देखते ही हैं कि मैं आप ही लोगों के माने एज ग्रुप के बीच ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ। इनर्जेटिक माहौल रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्रिएटिविटी आप लोग के एज ग्रुप में आई है ना, वो यूनिक क्रिएटिविटी है, उसको हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल क्रिएटिविटी। हाँ ये हम लोग ऐसी बात नहीं कि पहले के लोग क्रिएटिव नहीं थे, क्रिएटिव थे, लेकिन वो एक बाउंड्री में उनका क्रिएशन था। आप लोग आज इंटरनेशनल माने क्रिएटिविटी आप लोग के बीच है, पास है। तो वो मुझे जानने का, मुझे बहुत चीज़ सीखने का अवसर मिलता है आप लोगों से। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास रहूँगा तो मेरा गिलास तो भरेगा ना, नहीं तो मैं तो जितना गिलास भरा हुआ हूँ मैं समझूंगा कि बहुत मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत जगह बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे छात्र नौकरी पेशे वाले भी लोग मेरे छात्र, जॉब वाले चूँकि नेट की तैयारी करते हैं, कभी मधुबनी से, कभी बेगूसराय से, कभी सीतामढ़ी से फ़ोन किए, जो सर ये प्रश्न है इसको थोड़ा बताइए। तो भाई हम ये ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे, हम तुमको पहले समझाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है, ये मेरी रुचि का विषय है और मैं इसी का कमाई भी खाता हूँ। तो सबसे पहले मूलभूत बात है कि मैं एक शिक्षक हूँ। कितने बच्चे आपसे सर पढ़ के निकल चुके हैं इस फील्ड में? नेट JRF तो मैं सबसे पहले मैं तो थोड़ा सा आपसे मैंने विषयांतर होता हूँ। थोड़ा आगे चलता हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को एक प्रयोगशाला के रूप में ट्रीट किया। हाँ कि मैं ये काम करता हूँ,
नीला लिटमस पत्र लाल होता है या लाल लिटमस पत्र नीला होता है, मैं खुद पहले आपके सामने अपनी एबिलिटी जांचता हूँ। तो मैं सबसे पहले जब मैं इसमें आया तो मेरे एक मित्र हैं, वो आईएएस के कोचिंग संस्थान में हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक स्टूडेंट हैं, उनको कुछ मैथिली में समस्या है, तो आप उनको ये कीजिए। तो हम बोले कि हाँ, दिल्ली से। तो फ़ोन पर मैंने गाइड किया। तो मैंने जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे तो उनको मैंने यही कहा कि देखिए आप मेरा वही लिटमस टेस्ट है, यदि आप सफल हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मैं किसी यूपीएससी के स्टूडेंट को मैथिली पढ़ा सकता हूँ। संजोग कहिए, उनकी मेहनत कहिए, मेरी कुछ भागीदारी कहिए कि वो प्रथम बार में ही सफल हुए, उसके बाद दूसरे बार में भी सफल हुए, उससे अच्छा रैंक आया। तो मैं समझा कि नहीं, मैं यूपीएससी के स्टूडेंट को गाइड कर सकता हूँ। मतलब यूपीएससी में मैथिली लैंग्वेज भी होता है? हाँ होता है, आपका ऑप्शनल होता है ना। तो उसमें जो है सो पहला मेरा चांस था। उसके बाद मैं बीपीएससी के स्टूडेंट को भी पढ़ाया। तो बीपीएससी के स्टूडेंट जो है सो चूँकि समान रूप से वो जो है सो क्या कहते हैं, इसका भी तैयारी कर रहे थे, नेट जेआरएफ का भी। तो मैं 2 नेट जेआरएफ का, शिवम, अपने शिवम भैया, अपना शिवम, तो शिवम और एक मुरारी जी, दोनों नाटक से जुड़े हुए हैं। आपके परम मित्र। तो वो दोनों सर मुझे पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा ये कर दीजिए, नेट का तैयारी कर रहे हैं। यही इसी बिस्तर पे यहीं पर आता था शाम में। मुरारी जी भी आते थे, शिवम भी आता था। तैयारी किया, 2-3 महीना तैयारी किया, दोनों निकल गया। मैं आ रहा था दिल्ली से ट्रेन में, मुझे मुरारी जी ने फ़ोन किया कि भैया नेट निकल गया। बड़ी खुशी हुई। तब तक शिवम फ़ोन किया, बोले जेआरएफ निकल गया। तो काफ़ी खुशी हुई, तो बहुत खुशी हुई। मतलब ये मेरा पहला, मुझे भी फिर मैं लिटमस टेस्ट में पास हो गया। हाँ। उसके बाद फिर सुमित नाम का लड़का है, बहुत का प्यारा लड़का है, नाटक में भी है, सिनेमा में भी है। अपना सुमित? हाँ, अपना सुमित श्री। हाँ, सुमित श्री जो भी किताब लेके आया है। हाँ। वो भी पहली बार में नेट किया, जेआरएफ किया। वो भी आपसे पढ़ा है? हाँ, आपसे। एक मधुबनी की एक महिला है जो शिक्षिका है, वो भी उनसे ऑनलाइन पढ़ती थी, वो भी निकाली। तो उनका तो पहली बार नहीं था, तो धीरे कुछ पैट में निकाले, कुछ ये निकाले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बच्चे निकालते हैं तो मैं ज़्यादा प्रचार में नहीं विश्वास करता हूँ। और ये मेरा बैक ड्रॉप भी है कि मैं प्रचार नहीं कर पाता हूँ। मैं अपनी बात आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, आपकी बात उसके सामने रख दूंगा, लेकिन मैं उसका मुझे खामियाना भुगतना पड़ता है। नहीं, लेकिन सर ये होता है, सबके साथ होता है। सबके साथ। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा इस मामले में शाई हूँ, मैं अपनी बात ज़्यादा कन्वे नहीं कर पाता हूँ दूसरे के सामने। लेकिन आप हमें कह चुके हैं अभी। आपके सामने से इंटरव्यू दे रहे हैं भाई, कैसे नहीं कहूँगा, छुपाऊंगा कैसे? बिल्कुल। और छुपा लेंगे तो फिर इंटरव्यू क्या? हाँ, है ना। पापा को कहीं बताए थे आपकी, पापा हमको सिनेमा में जाना है? पापा को सिनेमा में, बाबूजी को सिनेमा में नहीं बताया इसलिए कि बाबूजी मेरे खुद सिनेमा में थे। हाँ, मतलब आपके पापा पहले से इस फील्ड में थे? हाँ, जब बिहार से इक्का दुक्का लोग गए थे मुंबई, तो उस समय में मेरे पिताजी मुंबई में गए। तो मेरे पिताजी प्रोफेशनल थिएटर करते थे वहाँ गया में। हाँ। मेरी भी पढ़ाई लिखाई गया में हुई थी, तो वहाँ प्रोफेशनल थिएटर करते थे, माने एकदम जो है व्यावसायिक रूप से। उसमें उनके साथ जितने भी लोग थे वो सारे एक्टिंग में गए, मेरे पिताजी निर्देशन में गए। तो एक्टिंग में गए तो वो सारे एस्टेब्लिश कर गए भोजपुरी में। हाँ, भोजपुरी में वो सारे बम्बई में बढ़िया से एस्टेब्लिश कर गए, एक्सेप्ट माय फादर, क्योंकि इनको था क्या कि ये थोड़ा महेश भट्ट के पिताजी के साथ आ गए, नाना भाई भट्ट के साथ। हाँ, मतलब महेश भट्ट के पिताजी वो, हाँ, महेश भट्ट के पिताजी 250 पिक्चर डायरेक्ट किए थे नाना भाई भट्ट, और उनसे पारिवारिक रिश्ता था। वो कई पत्र वगैरह जो है सो बाबूजी को जब आते थे तो लिखते थे, सप्ताह में 1-2 पत्र उनका आता ही था। हाँ, तो आपका सर तो हाँ, नहीं, मेरे पिताजी ने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की, लेकिन वही है कि जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उस समय में मेरे पिताजी का किस्मत कहिए या पारिवारिक बाध्यता कहिए कि जब मेरे पिताजी को एक बहुत बड़ी फिल्म मिल रही थी, उस फिल्म में धर्मेंद्र, चंकी पांडे, नीलम ये सब थी। तो वो फिल्म जब मैंने बात हुई, गुरुदत्त के लड़का गुरुदत्त उनके लड़का अरुणदत्त थे, बाद में तो परिवार में तो सुसाइड का सिलसिला ही चल गया। तो वो क्या कहते हैं, उनसे बात हो गई, बाबूजी कहा कि नहीं मैं आपको ये फिल्म दूंगा। उसका मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो गई, काफ़ी लंबे बीमार रहे, गया में
डेथ हो गया वहीं पर, मेरे ग्रैंडफादर टीचर थे, तो डेथ हो गया, फिर उसके बाद इंगेज हो गया। इंगेज ऐसा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग बड़े होते गए, फिर हम लोग को गया से मैंने मगध से मिथिला शिफ्ट करना था, फिर यहाँ पर एडमिशन कराना था, फिर पढ़ाना था, लिखाना था। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम आ गया, तो अब वो बहुत सारी मैंने संघर्ष। तो पापा वापस आ गए? वापस आ गए, जाते थे फिर वापस आ जाते थे। तो 83 में मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ और 83 में मेरे पिताजी ने एक गुजराती फिल्म की, वो मेरा लास्ट था। उसके बाद मुंबई को प्रणाम करके आ गए, बोले कि नहीं अब हम अपने बनाने के लिए हम अपनी 3 ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगे, हम अपने तीनों बेटा को बनाएंगे। और तीनों मतलब ठीक ठाक अपना, मैं भी सरकारी नौकरी में आ गया। मुझसे जो बीच वाला भाई था जो अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट में मारा गया, वो ब्रांच मैनेजर था स्टेट बैंक में, और जब से सबसे छोटा जो मेरा है वो इंस्पेक्टर है CISF में। तो तीनों को बनाए, अपनी ख्वाहिश को। कभी जांच करते हैं आपके छोटे भाई? हाँ, जो इंस्पेक्टर है कभी जांच करते हैं आपके ऊपर में? नहीं वो ओपन एयरपोर्ट में था, अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस में है, डिफेंस। बहुत बढ़िया, अच्छा पहचान लगा है मेरा। सर आप खाइए, बहुत देर तक भूखे हैं। नहीं आप लीजिए। नहीं आप खाइए सर, आप तो फलाहार की है ना आज। चलिए आपके लिए हम ना ये संतरा काट देते हैं। तो यही सब है। इसका काटने का भी तरीका होता है सर? हाँ हाँ, नहीं तो वो रस निकल जाता है हाँ इससे। हाँ। सर टीचिंग फील्ड में और एक्टिंग फील्ड में आप दोनों में भी सक्रिय हैं पूरे तरीके से। मैनेज कैसे करते हैं सर दोनों को आप? सर टीचिंग फील्ड में जहाँ तक हमको लगता है सर कि आपको तो पूरा टाइम कॉलेज में ही देना पड़ता है, फिर समय निकाल के आप ड्रामा प्लस आप मूवीज़ करना, कैसे मैनेज करते हैं? लिखना राइट, हाँ राइटिंग करना, कैसे सर मैनेज करते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, अगर सही मायने में कहें तो 24 घंटे का समय होता है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। इसी में कोई आदमी बहुत सारा काम कर लेता है, कोई आदमी आराम करता है। मेरी पत्नी चाहती है कि मैं विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ूं, चाहे वो एकेडमिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक कल्चरल क्षेत्र हो। और मेरी पत्नी ने मुझे बहुत स्पेस दिया है। अभी जानते हैं, अभी 250 पन्ने की एक मेरी किताब आ रही है, मैं अभी आपके आने से पहले उसी को एडिट कर रहा था। अच्छा। तो इसके लिए मुझे दिल्ली से खुराक मिलता है सुबह शाम। क्या हुआ, अभी तक हुआ क्यों नहीं, मतलब क्या करते कौन हैं? कहता है दिल्ली से? मेरी वाइफ। अच्छा, वो दिल्ली में रहती है? दिल्ली गई हुई है बेटे बेटी के पास। मिन्नी का भी चल रहा है ना इंटर्नशिप। हाँ। और बेटा जॉब कर रहा है, वहीं MBA भी कर रहा है। तो आपको वहाँ से हमको डेली सुबह शाम ताना सुनना पड़ता है, क्या हुआ। तो मोटिवेशन जो है जी, एक पीछे, हर एक व्यक्ति के पीछे, मैं सफल तो खुद को नहीं कहूँगा, लेकिन एक व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सफल व्यक्ति के पीछे। हाँ, सफल, मैंने सफल क्या कहूँगा, तो नहीं आप हैं सर सफल। इसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। और ये है, बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कहता भी को चिढ़ा के, खुद तो कुछ करती नहीं है, मुझे जो है ये करो ये करो ये करो। नोक झोंक चलता रहता है। नोक झोंक काफ़ी चलता है, और उस नोक झोंक का इंजॉय जो है, इस नोक झोंक का जो मेरा बेटा बेटी दोनों ये करते हैं। क्योंकि हम एक पिता से अधिक एक दोस्त भी है जी बच्चों के लिए। तो बच्चे गलती करते हैं, गुस्साते भी हैं, लेकिन गुस्साते कम हैं, दोस्त ज़्यादा हैं। इसलिए माँ से बच्चे लोग थोड़ा डरते हैं। हाँ, लेकिन हमसे नहीं डरते हैं, हमसे मैंने बिंदास कोई बात। जबकि सर ऐसा होता है ना कि बेटा माँ से नज़दीकी ज़्यादा होता है बच्चों का। होता है सर। आने वाला कोई प्रोजेक्ट है आपका? आने वाला प्रोजेक्ट तो अभी कई प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया है, जो अभी निर्माणाधीन है। जैसे विकास झा जी का एक ये है वेब सीरीज मैथिली में नून रोटी, जिसमें आप भी है सौभाग्य से। उसमें मैंने काम किया है। उसके बाद एक मेरा प्रोजेक्ट सर, वो उस पर बात करेंगे, कौन कौन सा प्रोजेक्ट की बात करेंगे। अभी आने वाला कौन सा आपका प्रोजेक्ट है अभी जो रनिंग फेज में? एक तो नून रोटी है मैथिली वेब सीरीज। हाँ। आने वाला मैंने जिसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई है, फिल्म हो, ड्रामा हो, कोई भी हो, जो आप प्रोजेक्ट है आपका जो आने वाला है। प्रोजेक्ट तो अभी तो फिलहाल एक नाटक चल रहा है,
महारथी, उसमें तो मैं भी हूँ। उसमें भी आप भी हैं। तो मैं उसमें मैंने छोटे से भूमिका में हूँ, लेकिन अच्छी मैंने अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के साथ जो मैं रिहर्सल करता हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि वही ना कहे कि आप लोगों का विजन जो है ना वो बिल्कुल नया है। सर दरभंगा में अभी करंट सिनेरियो की बात कर, सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि रंगमंच की क्या स्थिति है? अच्छी बुरी कुछ तो होगी। संस्थाएं तो बहुत हैं, गिने चुने हैं सर। हाँ बहुत है। हाँ। फिर में 4-5 संस्थाएं तो हैं ही ना। हाँ, वर्किंग फेज में सब नहीं है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्किंग फेज में बहुत नहीं है। एक दौर मैंने बहुत दिन की बात नहीं है, अभी कुछ दिन मैंने वर्ष कहिए, कुछ वर्ष पहले एक संस्था का नाटक खत्म होता था, दूसरे संस्था का नाटक शुरू होता। लेकिन इसके पीछे एक कारण भी है। अभी फिल्में ज़्यादा बनने लगी हैं इस क्षेत्र में, तो कलाकार तो वही हैं जो नाटक कर रहे हैं, वही सिनेमा कर रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा ये हो गया है, इंगेजमेंट हो गया है इससे थोड़ा सा। लेकिन नाटक सब करना चाहते हैं। अभी महारथी में देखिए सब लोग राजी खुशी अपना काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो ये है, और सिनेमा बनना अच्छी बात है। तो सर स्थिति क्या है थिएटर की? क्या भविष्य इसका लगता है आपको? आज से 2-3 साल बाद ही देखिए ना, 10 साल बाद देखिए, हटाइए 10 साल बाद देखते हैं। अभी जिस फेज पे चल रहा है ड्रामा, आपको क्या लगता है कि जो थिएटर चल रहा है हमारे बीच अभी दरभंगा में चल रहा है थिएटर, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, हम सर इसीलिए पूछ रहे हैं ना आपसे, क्योंकि हम तो बाद में आए हैं सर। थिएटर अब हम कितने साल पहले से करते आ रहे हैं, हम तो बाद में आए हैं। देखिए रंगमंच की बहुत अच्छी स्थिति कभी नहीं रही, बहुत अच्छी कहिएगा, बाहर रही है सर, बाहर में रही है। अपने यहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति कभी नहीं रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि रंगमंच 2-4 साल के बाद, जो आप भविष्य की बात पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रंगमंच समाप्त हो जाएगा। रंगकर्म चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि नए लड़के आएंगे। अभी महारथी में ही एक नया लड़का आया है, आया ना, हरियाणा का, वो हरियाणा का। अब वो लड़का आया है तो धीरे धीरे, अर्जुन नाम है उनका। हाँ अच्छा, अर्जुन नाम है, कैरेक्टर आपका अर्जुन है, नाम इसका अर्जुन है। तो ये होगा, समाप्त कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कहिएगा कि एकदम इस सब लोग सब कुछ छोड़ के रंगमंच में ही है, तो ऐसी बात नहीं है। रंगमंच इसी तरह चलता रहेगा, और शौकिया रंगमंच ही जीवित रहता है। प्रोफेशनल वाले तो आगे बढ़ जाते हैं, सिनेमा टीवी ये, इसमें शौकिया रंगमंच जो करते हैं वही रंगमंच को जिंदा भी रखते हैं। तो सर ये कहेंगे कि मतलब दरभंगा में अब इसको और ग्रो करना होगा? हाँ, ग्रो तो करना होगा। पहले से हुआ है सर कि या नहीं, वही तो बोले कि 2 वर्ष पहले ऐसा था कि एक मन संस्था करती थी, दूसरी संस्था फिर तुरंत करने लगती, तो लगातार ये होता था। अभी उस फेज में थे जी सर। लेकिन अब क्या है कि बहुत लंबा दीर्घ विराम हो गया है। अब बहुत दिन के बाद हमको लगता है कोई संस्था महारथी अभी उठाया सर। अष्टदल के 1 साल बाद ड्रामा हो रहा है सर। हो रहा है, उस बीच में कुछ नहीं हुआ, तो 1 साल का लंबा, कम से कम एक संस्था अगर साल में नहीं कुछ तो 2 भी नाटक करे, तो 5 संस्थाएं हैं तो 5 गुना 10 नाटक होगा। बिल्कुल होगा सर। नहीं हाँ। तो फिर अच्छा लगेगा। ये हेल्प मिलता है सर ड्रामा से एक्टर लोगों को दरभंगा में? देखिए मेरा अपना, हम कोई शास्त्रीय बात नहीं कहेंगे, शास्त्रीय बात फिर अलग हो जाती है। हाँ, हम अपना जो मेरी जो मान्यता है कि एक आपको ओवरऑल आपका जो है सो एक्टर आप होइएगा, उसके लिए नाटक सहायक है। नाटक आपको एक्टर बनाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो बना हुआ एक्टर सिनेमा में सफल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सिनेमा और नाटक, वो दोनों के एक्टिंग में कुछ अंतर है। क्या अंतर है सर? अंतर सबसे बड़ी बात है कि आप लाउड एक्टिंग करते हैं नाटक में, वहाँ आपको ये करना पड़ेगा। वहाँ के भी डायरेक्टर कहते हैं एक्टर को, नाटक नहीं करना है। मैंने सुना है। हाँ। नाटक नहीं करना है जी, तो जो तुम वो तुम करो ना। तो उसके बाद दूसरा जो आंगिक गतिविधि संचालन है, वो भी थोड़ा सा इसमें नाटक में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसमें थोड़ा बंधा हुआ आता है। दूसरी बात है कि इसके लिए स्टेज है, स्टेज का एक आकार है, ये एक फ्रेम है, वो फ्रेम का एंगल है,
तो इसमें ये सब थोड़ा सा अंतर हो जाता है जो धीरे धीरे, लेकिन नाटक स्कूल तो है। नाटक से यदि आप जाते हैं सिनेमा में तो आपको बहुत सारा चीज़ कंट्रोल रहता है। तो एक एक्टर को थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, निश्चित निश्चित वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन माने वही एक्टर वही चीज़ सीख के आप फिल्म में जाइएगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप में ये करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, संशोधन करना पड़ेगा अपने सारी चीज़ों में। अब तक कितने फिल्म आपने कर ली है? लगभग 30 हो गया। उसमें ये भी है, लाइफ ओके का, सावधान इंडिया भी है। अच्छा, वो भी सब कर चुके हैं? हाँ, लाइफ मैंने 2 एपिसोड। सर कभी आप फोटोज भी नहीं डालते हैं कभी तो पोस्ट कीजिए, हम लोग को पता तो चले। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कहने में या ये क्या कहें, एक्सप्लोर करने में। आपके पास ये सर फोटोज हैं? हाँ, तो हमको सर भेजिएगा, हम लगा देंगे यहाँ पे, दर्शकों को पता तो चले। तो सावधान इंडिया मैंने किया, फिर दूरदर्शन के लिए मैंने किया, उसके बाद फीचर फिल्में की, शॉर्ट फिल्में की। सर अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में आपने कोई प्रोजेक्ट किया क्या? हाँ, अभी मैंने किया है वही विकास हाजी का नून रोटी। इससे पहले हाँ, जो आ चुकी है मार्केट में? हाँ, उससे आ चुकी है मार्केट में, तब तो बहुत लंबा फहरिस्त हो जाएगा ना। हाँ, तो जो भी याद हो कुछ ऐसा। मैं सबसे पहले फिल्म 2006 में किया, श्याम भास्कर के निर्देशन में प्रीतिया नाम की एक फिल्म थी। प्रीतिया? हाँ, मैथिली फिल्म थी, और वो यूट्यूब पर है, काफ़ी उसके व्यूअर हैं। तो उसमें मैंने किया, और पहले नया एक्टर को क्या मिलता है, छोटा सा रोल। हाँ, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि उसमें मेरा बहुत लंबा रोल था। उसमें मैं थोड़ा ये स्टेज वगैरह, मैंने ये थिएटर वगैरह किया। हाँ। और उसके बाद मेरा फिल्म का पहला अनुभव था। मुझे डायरेक्टर कहते थे कि ऐसे मैंने इस एंगल से लगाते हैं, तो मैं समझता था क्या इस सब एंगल में मेरा ही फोटो आएगा। हाँ। कुछ जानकारी हाँ, मतलब उसमें नहीं पता था। तो मैं फुल मूड में एक्टिंग करता था, जितना एक्टिंग उसमें, एक्टिंग में बहुत मैंने ये नहीं था। उसके बाद जो मेरी दूसरी फिल्म थी उसमें मेरा मात्र एक सीन था, वो अभिजीत सिंह बनाए थे दुलरुआ बाबू, उसमें मैं एसपी का किरदार किया था। तो उसमें मेरा एक सीन था, लेकिन वो सीन मेरा था। उसके बाद धीरे धीरे उसमें ऐसा फील नहीं हुआ कि चारों तरफ से हम ही हैं? नहीं, उसमें चारों तरफ से हम हैं। उस एक सीन में, हाँ, वो एक सीन में मैं स्कॉर्पियो से उतरता हूँ, मेरा क्या कहते हैं, ये क्लोजअप शॉट लगा जूता उतरने का। हाँ, राजकुमार जैसा। हाँ। जूता से आया, उसके बाद फिर मैं कोट पैंट में हूँ एकदम आराम से। हाँ। उसके बाद मेरे साथ फॉलो किया कैमरा, फॉलो कर रहा है। उसके बाद मैं सेकंड हीरो जो था, उसका बैठकी है, उस बैठकी में बैठता हूँ, तो वो उठ के कहता है कि प्रणाम एसपी साहब। तो लगता है कि नहीं, ये तो सीन मेरा है भाई, हम ही दादा है यहाँ के। उसके बाद यही तो, उसके बाद फिर और सारी फिल्में की। तो उस एसपी वाले कॉस्ट्यूम में आप बाहर तो नहीं चले गए ना कहीं? नहीं, एसपी वो कोट पैंट था, सिविल यूनिफॉर्म। क्योंकि वो उसका जो वो नायक है ना, वो उसका दोस्त है, उसकी बहन की शादी है। अच्छा, वहाँ आप ऑन ड्यूटी नहीं गए थे? हाँ, उसके सॉरी भाई की शादी है, तो उस पर वो गया था जो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जिज्ञासा करना ये है। उसके बाद फिर किया उस तरह के, फिर बहुत सारे श्यामा दर्शन किया और बहुत सारा किया, लेकिन ये सब करने में ये कॉमर्शियल फिल्म में थी, ये सब कॉमर्शियल फिल्म। तो आर्ट फिल्म भी आपने किया? उसके बाद आपको 2018-19 का समय आया, जब अभिनय में मेरा एक चेंज आया, एक पड़ाव आया, और मुझे लगा कि मैं इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त हूँ। वो फिल्म थी अचल मिश्रा की गामक घर। हाँ, एपिक फिल्म। यहाँ से मेरा चेंज हुआ। गामक घर ने आत्मिक संतोष दिया एक आर्टिस्ट का। मुझे लगा कि नहीं, मैं यही मैं ढूंढ रहा था, ये मैं करना चाहता हूँ। और इसीलिए आज मुझे कॉमर्शियल फिल्में बनती हैं मैथिली में, हिंदी में, और मुझे अगर कास्ट नहीं किया था तो मुझे दुख नहीं होता है। लेकिन इस तरह की फिल्में अगर होती है और मैं छूट जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ मिस कर किया, क्योंकि ये मेरा जोन है। इस जोन को मैं इतने दिन के बाद समझ पाया, क्योंकि इस तरह की फिल्में तो बनती नहीं थी। तो जब मुझे अचल जी ने मुझे कास्ट किया गामक घर में, तो उस समय तक भी नहीं, जब मैं अभिनय करने लगा उसमें, तो ये तो अलग है एकदम, इसमें तो वो कैरेक्टर और सत्येंद्र कुमार झा में कोई अंतर ही नहीं है। तो उसके बाद मुझे लगा कि अरे ये मजा आया, और वो उसने मुझे बहुत ख्याति दी। फिल्म भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल सर, हाँ, चर्चित हुई, और मुझे बहुत ख्याति मिली उससे। और
एक्सपीरियंस कैसा रहा सर उस फिल्म में आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अवर्णनीय। कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब हम जो कमर्शियल आपने फिल्म करके डायरेक्ट आर्ट पे शिफ्ट हुए थे आप, आर्ट फिल्म पे, तो कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब कमर्शियल में होता है ना कि थोड़ा सा भाव बट्टा ज़्यादा दिखाया जाता है, और आर्ट में होता है कि जो जीवन में है बस उसी को उतार दो, तो क्या मतलब कैसा फील रहा इसमें आपका? ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ। दूसरी बात कि आपको देखिए फिल्म में भाव बट्टा के लिए फिल्म का सेट भी, माहौल भी एक होता है। हीरो ऐसे आया, हाँ तो कमर्शियल में सर तो उनको बेचना है ना, हीरोइन एकदम आई चमक चमक के, तो वो सब था नहीं इसमें। इसमें निर्देशक इतने सहज, सिनेमाटोग्राफर इतने सहज, डीओपी इतने सहज, सारे लोग इतने सहज, और सारे लोग आप ही के उम्र के लगभग उसी मिलता जुलता उम्र के, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं उस तरह का माहौल जो होता है ना, चूँकि मैं खुद दिखावा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दिखावे वाले माहौल में अच्छा नहीं लगता। ये है विषय किया है कुछ, हम जिस तरह से बोलते हैं यही मेरी संपत्ति है ना। अब क्या है दादा, क्या ऐसे क्या करना है दादा, ऐसे करना है क्या, चलना है क्या दादा, लंच किया दादा, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या करें। तो ये अचल जी में नहीं था। हाँ। उसके बाद अचल जी के साथ दूसरा फिल्म किया धुइन। धुन में भी आप थे? धुन में आप भी थे? धुन में नहीं सर, हम पोखर के दिनों पार में हैं। अच्छा, धुन में आप नहीं थे? धुन में नहीं थे। धुन में था, तो धुन में मैं छोटा सा दृश्य लेकिन बढ़िया लगा वो। हाँ। वो दृश्य मैंने ललन टॉप पर भी आया हुआ। हाँ, तो अच्छा लगा मैंने वो फिल्म करके भी। और उसके बाद फिर पार्थ, पोखर के दोनों पार, उसमें भी तो मैं एकदम साइलेंट शॉट है मेरा एक छोटा सा, लेकिन पार्थ ने या और लोगों ने बताया कि बढ़िया आया आपका। हाँ। क्रूएलिटी दिखता है तो वो आया। उसके बाद मैंने अभी नितिन झा के साथ किया एक मार्च। हाँ, उसमें मेरा काफी, उसमें सर फोटो आपको हम देखे थे मार्च में। हाँ। अभी नितिन भैया से हमारी बात भी होती है। हाँ। कभी कभी फोन पे बात हो जाती है हमारी, तो मतलब जिक्र होता है। तो सर उसमें इससे पहले ना अभिषेक राठौर भैया का पॉडकास्ट किए थे। तो उसमें नितिन भैया वाला जो ये फिल्म मार्च है उसका कुछ हम बात उनसे पूछे थे, वो बताए। फोटोज वगैरह मेरे पास आया, वो भी हम लगाए थे पॉडकास्ट में। तो उसमें आपका भी फोटो था एक जगह, वो शायद मुहूर्त के समय का था, शुरू में फोटो आप उसमें खड़े थे। मार्च में भी काफी अच्छा लगा। कैसा कैरेक्टर है मार्च में आपका? मार्च में तो मेरा समझिए कि एक नए एंगल से मैंने पिता पुत्र के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। तो अभिषेक पुत्र बने हैं, मैं पिता बना हूँ। तो इसमें पिता पुत्र का क्या सीन है? मतलब दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा अलग विचार के हैं या फिर इसमें एक सेम विचार के? नहीं, एक छोटी सी घटना पुत्र पिता को विचलित कर देता है, और पुत्र के प्रति वो उसको मैंने पुत्र का जो एक ऑरा था उसके दिमाग में वो खत्म होता है। भाई ये मेरा बेटा, ऐसा नहीं, ये इस तरह से बहुत माइन्यूट, बहुत बढ़िया। निशित जी है उसमें, और नितिन जी काफ़ी मेहनत, काफ़ी बढ़िया से ये लोग किए, मतलब मन खुश हो गया। उसके बाद विकास झा जी के का नून रोटी। हाँ, नून रोटी तो नून रोटी है एकदम। ये भी इंतजार है सर, उस फिल्म इंतजार है। मैंने अब इंतजार एक्टर कोई नहीं है, इंतजार ऑडियंस को भी बिल्कुल है। सर। तो वो भी काफ़ी मतलब है। उसमें भी मैं हूँ नायक के जीजा जी के रोल में। अब जो नायक से इत्तेफाक नहीं रखता है, नायक की एक्टिविटी से वो थोड़ा सा ये हो, तो वो भी बढ़िया है। और विकास जी के साथ भी काम करने का बढ़िया अनुभव रहा, बहुत बढ़िया अनुभव। उसके बाद अभी मैंने अभी कुछ दिन नहीं, कुछ माह पहले अभी मैंने एक फिल्म किया है अभिषेक झा जी का। वो फिल्म है, आपको उसका नाम अभी नहीं रखा गया। हाँ, शूट कंप्लीट हुई अभी। हाँ। उसमें आप हंसिएगा नहीं तो एक बात कहूँगा। नहीं बिल्कुल सर। अब बोलिए। मैं उसमें नायक हूँ, हीरो है। नहीं तो हीरो सर होते हैं सर, हीरो तो होते हैं सर। आर्ट फिल्म में भी एक सर गामा घर में तो घर एक हीरो था। हाँ, घर हीरो था सर। हाँ वही ना। अचल जी से मैंने पूछा कि हीरो कौन है, तो वही वो बताया नहीं था मुझे। क्या एक हीरो, एक हीरोइन, एक पेड़, एक गाना, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन वो तो अद्भुत उनका था। तो इसमें आप हीरो है तो मतलब हीरो तो हीरोइन भी होगी ऐसा कुछ? हाँ, हीरोइन भी है मेरे साथ। यंग या फिर? मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। और अच्छा, पत्नी 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद आप किसी और पे फिदा हैं?
नहीं, फिदा वो अच्छा, पत्नी से ही प्यार होता है इस फिल्म में? नहीं, पत्नी वो कहानी दूसरी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, थोड़ी सी साइकोलॉजी है। आर्ट फिल्म है या कमर्शियल है? एकदम आर्ट है। अच्छा, आर्ट है। एकदम आर्ट है, बहुत अच्छा। उसमें भी काम करके बहुत अच्छा लगा, और अभिषेक जी का भी कंसेप्ट लगा। वही बोले ना कि आप लोगों के एज ग्रुप का जो है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय सोच वाला है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद मैंने अभी इसी बात पे अंगूर खी। आप बना के दिए। बिल्कुल सर, मुंह मीठा कीजिए। उसके बाद फिर अचल जी का तीसरी फिल्म है, उसमें मैं हूँ अभी जो शूट हुई है। हाँ, रिसेंटली शूट हुई है। 2000 शायद 9 या 10 के आसपास में आपने एक फिल्म किया था, श्यामा दर्शन। 9-10 के आसपास। कब आया था सर ये? उसी लगभग में। हम जब पूरे फिल्म को सर देखे, हम ये रिकॉग्नाइज किए कि जब दरभंगा मतलब बॉलीवुड से 10-20 साल पीछे चल रहा था फिल्म मेकिंग को लेके, आपने उस जनरेशन में वो फिल्म को बनाया, उस जनरेशन में आपने उस फिल्म को किया, जबकि दरभंगा में किसी को पता नहीं सर कि सिनेमा मेकिंग क्या होता है, फिल्म मेकिंग क्या होता है। आपने उस समय एक श्यामा दर्शन नाम की अपने फिल्म किया। उस समय से लेकर अब जो सर फिल्म मेकिंग बन रही है यहाँ पे, आपको क्या डिफरेंस लगता है? और क्या आपको सर ये लगता है कि आज से 10 या 20 साल बाद दरभंगा का फिल्म ग्राफ जो है ऊपर जा पाएगा कि नहीं? सर आप ये सवाल आपके ऊपर आप दे सकते हो, ऑप्शनल है जवाब। नहीं, बढ़िया प्रश्न है। उस दौर में जो फिल्में बनती थी इक्का दुक्का, वो फिल्में कहीं ना कहीं प्रभावित होती थी किसी दूसरी फिल्मों से, चाहे वो हिंदी की हो, भोजपुरी की हो। इस तरह ओरिजिनल कंसेप्ट जब तक आपका नहीं रहेगा तब तक आपकी फिल्म आगे नहीं जाएगी। कंसेप्ट ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। सील अब ऐसे करके हैं तो हम भी ऐसे करके रहेंगे, तो सील और मुझ में क्या अंतर है? और सील ओरिजिनल है तो सील ज्यादा आगे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये चीज था, इसीलिए वो फिल्में कहीं टूटती हुई, कहीं बिखरती हुई, कहीं भखरती हुई, इस तरह के लगता। जैसे श्यामा दर्शन विजय सर ने बनाया, तो मुझे विलन का रोल दिया उसमें। हाँ, आपका विलन का रोल था। उसमें मैंने किया अपना जो मेरा जिस क्षमता का मैं हूँ। तो उसके बाद जो है सो आपको फिल्में, आपका वो तो वीडियो फिल्म थी, हाँ, उसका सीडी इतना बिका जो कुछ कहने का नहीं। पार्ट बाय पार्ट उसका ना, हाँ, उसका सीडी बिका बहुत ज़्यादा। और मैंने विजय सर से पूछा भी कि आपने जो पैसा लगाया ऊपर हुआ? तो बोले कि हाँ ऊपर हो गया, उससे ज़्यादा कमाई भी हुआ। तो उस दौर में अगर उस तरह की फिल्में बनती हैं तो वो भी ऐसे आप उसको नकार नहीं सकते हैं। हाँ सर, वहीं से तो सर सब इंस्पायर होकर फिर फिल्म बनाना शुरू हुआ। और अभी भी आप अगर देखिए, आज आप बॉलीवुड की फिल्में देखिए, तो आज का बॉलीवुड, सही बात बोले आप, और आप 80 का बॉलीवुड देखिए, 80 के बॉलीवुड में जो फिल्में बनती थी, तो फिल्में चलती थी, काफी पैसा भी कमाती थी, लेकिन उसका मतलब कंटेंट और आज के कंटेंट में कितना अंतर। आज रियलिज्म के तरफ जा रहा है, सारा कुछ रियलिज्म, कहीं भी बनावटीपन का आज के समय में स्थान नहीं है। तो इसी तरह फिल्में भी बन रही हैं। आपको लगता है कि आज से 10 या 20 साल बाद, 10 को हटाइए, 10 तुरंत बीत जाएगा देखते देखते, 20 साल बाद क्या दरभंगा बॉलीवुड के लेवल तक आ पाएगा? जो बॉलीवुड अब का लेवल है, दरभंगा उससे सर बहुत पीछे है। तो क्या दरभंगा की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के लेवल तक आ पाएगी आज से 20 साल बाद, जो बॉलीवुड अभी है जिस पोजीशन पे? देखिए, बॉलीवुड में दरभंगा की फिल्मों का पहचान, फिल्मों की पहचान जो है वो तो होनी शुरू हो गई है। हाँ, वो तो होनी शुरू। आज पार्थ की फिल्म पोखर के दोनों पार को अनुराग कश्यप ये करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आज ललन टॉप के इंटरव्यू में अनुराग कश्यप अचल मिश्रा के धुन का चर्चा करते हैं। आज अंग्रेजी पत्र पत्रिका यहाँ की बनने वाली फिल्मों पर ये करती है, मतलब आलेख छापती है। दूसरी बात है कि फिल्म फेस्टिवल में दरभंगा हब करके एक सेगमेंट होता है जिसमें दरभंगा में बनने वाली फिल्मों की चर्चा होती है। तो दरभंगा अपनी पहचान, मतलब दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है फिल्म के क्षेत्र में। इसीलिए इस आधार पर तो हमको तो लगता है कि दरभंगा एक समय में इस तरह से होगा कि बॉलीवुड के लोग दरभंगा आएंगे, यहाँ शूट करेंगे, यहाँ के आर्टिस्ट को लेंगे और एक नया यहाँ का जो है क्या कहेगा, व्यावसायिक और सांस्कृतिक जो है सो उत्थान होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, तो अब तक आपने जितनी फिल्में की है, कौन सा आपको सबसे अच्छा फिल्म लगता है और कौन सा आपको सबसे खराब? अपना काम, हालांकि अपना काम सबको अच्छा लगता है,
आप जवाब दे क्या सकते चाहते हैं कि मुझे फिर वो निर्देशक दोबारा मुझे नहीं ले? इस तरह के प्रश्न का मैं जवाब नहीं दूंगा। आप पूछते तो ये जवाब तो मैं नहीं दूंगा। हैं सर। तो अच्छा कौन लगता है आपको सबसे, अब तक आपने जितनी फिल्म की सबसे अच्छा जो लगा हो? हर बच्चों में सर एक खास बच्चा होता है सबका अपना। क्या कहें, मैंने नहीं इस तरह का इस नज़र से नहीं देखा। कभी तो ऐसा लगता हो कि ये हमको काम करने में संतुष्टि मिला, ये प्रोजेक्ट करने में संतुष्टि हाँ मिला? संतुष्टि मिला। आप ये खाइए, मुंह को चुप रखिए। इस तरह का प्रश्न मत पूछिए। तो ऐसा तो हुआ होगा सर कभी कि मतलब जैसे कि आप, देखिए हम तो कहें ना कि मुझे पहला फिल्म मिला तो फिल्म में पर्दे पर मैं आऊँगा, ये सोच के जो हालात था तो पहली फिल्म में भी था। एक टपोरी टाइप का विलन जो है सो श्यामा दर्शन में बना, तो वो भी मेरे लिए नया था, क्योंकि वो उस तरह का न मेरा नेचर है न मेरा ये है। तो लेकिन उसके फिर गामा घर ये इधर की फिल्में किया ना तो वो मुझे बहुत संतुष्टि दिया। मतलब गामा घर टाइप का फिल्म गामा घर, नून रोटी माछ, या फिर अभिषेक झा की फिल्म ये, मतलब आर्ट फिल्म करना अच्छा लगता है आपको? अच्छा हाँ। लगता है। कमर्शियल की तरफ कभी जाएंगे आप कि नहीं, मौका मिला क्यों तो? नहीं जाएंगे कॉमर्शियल तरफ, क्यों नहीं जाएंगे? कोई हमारे आपके लिए थोड़े बैरियर है कोई? हाँ। कॉमर्शियल कर जाएंगे। आज यही निर्देशक जिनके साथ मैं काम करता हूँ कल कॉमर्शियल बनाएंगे, मुझे लेंगे तो क्यों नहीं जाए, या दूसरे ही निर्देशक लेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? खाना बनाया कभी आपने अपनी वाइफ के लिए? नहीं। 26-27 साल के मतलब वैवाहिक जीवन में 2-3 बार चाय बना के दिया है। मुझे खाना बनाना आता है। एक मतलब आपको एक राज की बात करता कितना क्यूट और बड़ा एकदम कहते ना भोलापन के साथ 26-27 साल के उम्र मैंने चाय बनाई। और क्या कहते हैं, खाना एक खाना मुझे बनाना आता है, लेकिन मैं इस बात को एक्सप्लोर नहीं करता हूँ इसलिए कि पता चला कि दूसरे दिन से थोड़ा सा बना लीजिए ना। ओह चालाक। इसीलिए मैं, लेकिन अब तो सर लेकिन सपोर्ट कर, अब सर एक्सपोज हो गया है सर, अब खाना बनाते हैं आप, एक्सपोज हो गया है, अब तो बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जिद भी कोई चीज़ है ना। तो ये चीज़ है कि क्या कहते हैं, सपोर्ट काफ़ी मिलता है। अब बच्चों का सर सपोर्ट? बच्चों का सपोर्ट मिलता है खूब। बच्चे भी, बच्चे तो मेरे दोस्त हैं, मेरे जान हैं। हाँ दोनों। और उन लोगों को कभी भी मतलब ये नहीं होता है, फ़ोन करेंगे, जैसे अभी उसकी मम्मी गई है तो मम्मी गई है, फ़ोन मेरा बेटा करेगा कभी कभी वीडियो कॉल, पापा क्या चल रहा है, तो अपना टेंशन हमको दे दिए है। आप इंजॉय कीजिए। तो इस तरह का रिलेशन है बच्चे का। ज़िंदगी बहुत छोटी है, समझना, जितना प्यार बांटते चलिए। हाँ गुमराह नहीं हो, कहीं गलत नहीं हो, कहीं गलत दिशा में नहीं जाए, बाकी तो इतना केवल ध्यान रखना पड़ता है, और ये ध्यान रखने के लिए पत्नी काफ़ी है। सर आपने अपने इंटायर लाइफ में अपनी वाइफ के ऊपर कभी कोई रचना लिखी है, या किसी के ऊपर में जिनसे आप ज़्यादा प्रेम करते हैं? मेरी दादी का डेथ हुआ था, तो उस समय मैंने दादी की मौत पर एक कविता लिखी थी, जो बहुत बड़ी पत्रिका में छपी थी, तो वो लिखी थी। वो याद है सर कुछ पंक्ति जो बहुत गहरा? तुम सुनने से लाचार थी, मैं कहने को बेताब था। तुम सुनने से लाचार थी, मैं कहने को बेताब था। उसको पैरालिसिस लागना था, वो बोल नहीं पाती थी। तो 9 दिन ही रही, उसका चली गई। दादी से मेरा बहुत ज़्यादा मतलब लगाव रहा, तो वो है। उसमें एक अंतिम पंक्ति है, तो काफ़ी लंबी रचना है कि तुम अपने शरीर से मुक्त होना चाहती थी और मैं तुम्हें बचा कर रखना चाहता था, तुम्हारा पीछा करते हुए। और तुम जानती थी कि मेरे जिंदा रहने से पहले, मेरे मरने से पहले तुम्हारा मरना जरूरी था। एक पिता हो या दादी हो, दादा हो, नाना हो, नानी हो, ये कोई नहीं चाहता कि मेरे सामने मेरे अगली पीढ़ी का कुछ हो।
तो उसके लिए वो चाहता है कि जब बच्चे को कुछ हो तब बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, इससे बढ़िया भगवान हमको ख़त्म कर दें। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के प्रति उसका इस तरह से संवेदना होता है, वो चाहता है कि नहीं मेरे सामने इसको कुछ नहीं हो, उससे पहले मैं चला जाऊँ। तो बहुत बढ़िया, काफ़ी प्रशंसनीय थी इस तरह के। और वाइफ वगैरह मैं हाँ, एक मैं पिता पर भी लिखा था एक बार, पिता के संघर्ष पर, वो मैथिली में, वो प्रभात खबर में भी छपी थी मैथिली में, तो वो था। उसके बाद मैंने जैसे कुछ माँ पर रचना की, कुछ पत्नी पर भी रचना की, लेकिन पत्नी पर मैंने मेटाफर करके यूज करके, जो मुझे अब याद नहीं है। कुछ बच्चों पर भी लिखी है। तो इस तरह से मैं कुछ मामले में आज़ाद लिखता हूँ। मुझे अगर बंधन में बांध दीजिएगा कि इस माहौल पर आप एक कविता लिखिए, तो हमसे दिक्कत होती है। हमसे प्रेमिका के लिए कभी लिखे हैं सर आप? प्रेमिका के लिए भी लिखे हैं। प्रेमिका के लिए अब तो पत्नी ही प्रेमिका है ना, ये बड़ा सर एकदम सोच के बोले हैं। तो इस तरह से लिखा। प्रेमिका वाला कुछ याद है पंक्ति, कोई 2-3 लाइन? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं याद आ रहा, लेकिन आएगा तो मैं इसी बीच में कह दूंगा। प्रेमिका के लिए आप किस पुस्तक में कहीं भी, या किसी के लिए ऐसी पंक्ति आपने जो लिखी हाँ, है? मैंने प्रेम की, प्रेमिका के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेम के लिए एक छोटी सी सुनाते हैं कि शब्द अहीं छी, मैथिली में, शब्द अहीं छी, भाव अहीं छी टकरैत पसेना आ गमकैत फूल, अहाँ सदिखन हमर छी, हमर चारू कात एकटा बिंब बनि लिखबैत छी हमरा सँ कविता, तें सब कविता अहीं के थिक, अहीं लेल दै। सर इसका हिंदी में समझा दीजिएगा एक बार। कि आप तुम ही शब्द हो, और शब्द के अंदर में जो भाव होता है वो भी तुम ही हो। तुम ही हो संघर्ष, टकराइत पसेना, पसेना संघर्ष का प्रतीक है, और तुम ही हो गमकैत फूल, फूल प्रेम का प्रतीक है। संघर्ष और प्रेम दोनों के बीच, दोनों में तुम ही हो हैं, और तुम कंप्लीट संघर्ष के रूप में भी और प्रेम श्रृंगार के रूप में भी तुम मेरी हो, ठीक है। और तुम्हारे चारों ओर मैं एक बिंब देखता हूँ, वही बिंब मेरी कविता में आती है, इसीलिए बिंब समेत तुम मेरी हो। सर काफ़ी गहरा पॉइंट है सर, बहुत बढ़िया। तो सर एक बार कैमरे में देख के बोल दीजिए, कॉमेडियन शील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉमेडियन शील यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कॉमेडियन शील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नया नया कंटेंट उस पर शील भेजेंगे। हाँ। आप लोग देखिए, आनंदित होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।